हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपी टीईटी से संबंधित बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, संस्कृत तथा हिंदी की क्लासेस दी जा रही हैं, जबकि आपकी यूपी होमगार्ड और लेखपाल से संबंधित सामान्य अध्ययन में भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय आधुनिक इतिहास तथा भारतीय भूगोल की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर वही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वही कराई जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है ना। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। आइए चलते हैं आज के प्रश्न श्रृंखला की ओर। शैशव अवस्था का काल है। शैशव अवस्था का काल होता है 6 वर्ष तक। कई जगह आपका 4 वर्ष भी मिलता है देखने के लिए, लेकिन आपको अभी याद रखना है 6 वर्ष। देखिए, सबसे यदि पूछा जाए बाल विकास प्रारंभ हो जाता है, तो बाल विकास यानी बालक का जो विकास है वह आपका गर्भ अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो आपको यह याद रखना है, क्योंकि जैसे ही गर्भ धारण होता है तभी से बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है क्रूएंट क्रू ने। किसने कहा है? क्रूएंट क्रू ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है पेपर में। शैशव अवस्था में काम प्रवृत्ति होती है। शैशव अवस्था में काम प्रवृत्ति होती है, प्रबल होती है। इसके बाद बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है। किसने कहा था? यह कहा था गैसल महोदय ने। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद की 12 वर्षों का दूना सीख लेता है। उनका कहने का तात्पर्य यह होता है कि बालक की जो सीखने की क्षमता होती है या सीखने का जो उसमें स्किल होती है वह प्रथम के वर्षों में सर्वाधिक पाई जाती है। आप लोग भी देख सकते हैं, कोई छोटे बालक को यदि कुछ आप सिखा रहे हैं तो वह बहुत जल्दी सीख लेता है। तो उनका कहने का तात्पर्य यही होता है कि 12 वर्षों से दूना सीख लेता है वह प्रारंभ के 6 वर्षों में। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? यह प्रश्न आपकी यूपीटीईटी की परीक्षा के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। यूपीटीईटी की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है और आपका जो डीएलएड है उसमें तो पूछा ही जाता है। तो शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन महोदय ने। किसने कहा है? वैलेंटाइन महोदय ने। किशोरावस्था का काल है। देखिए, किशोरावस्था का काल होता है 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था उथल पुथल की अवस्था होती है। ठीक है ना। किशोरावस्था बड़े तनाव संघर्ष की अवस्था होती है। तो आपको याद रखना है, किशोरावस्था से बनने वाले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किशोरावस्था में अचानक क्या होते हैं? परिवर्तन देखने को मिलते हैं। शारीरिक तौर पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किशोरावस्था में। इसके बाद देखिए, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। एक कथन है मिस्टर रॉस का। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। एक कथन है किसका? रॉस का। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। देखिए, यह भी परिभाषा आपकी यूपीटीईटी की परीक्षा में पूछी जा चुकी है और पूछने की प्रबल संभावना है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने कहा था? किलपैट्रिक ने। किर्कपैट्रिक या किलपैट्रिक। मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना प्रबल होती है किशोरावस्था में। आपके लिए बता दिया गया है पहले ही कि जो किशोरावस्था होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे बच्चा यानी जो होता है, वयस्क होता है, वह अपना विकास कर भी सकता है और विकास को सकारात्मक रूप में भी ले जा सकता है और नकारात्मक रूप में भी ले जा सकता है, क्योंकि यही वह अवस्था होती है जहाँ से व्यक्ति वयस्क होकर अपने आगे के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ प्लानिंग करता है। काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य मूल तथ्य है। एक कथन है आपका रॉस का। आइए आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था। मैंने बोला है ना कि किशोरावस्था से बनने वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा आपके, चाहे डीएलएड की परीक्षा हो या फिर यूपीटीईटी का पेपर हो। बाल्यावस्था का काल होता है कौन सा होता है? 6 से 12 वर्ष। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख अवस्था होती है शारीरिक और मानसिक स्थिरता। देखिए, शारीरिक और मानसिक स्थिरता। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है कॉल एवं ब्रूस का। किसने कहा था? बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है, कॉल एवं ब्रूस ने। यह यूपीटीईटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से क्या होता है? अधिक होता है। शैशवावस्था में बालक का जो भार होता है वह बालिका से अधिक होता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, आपको बता दिया गया था 270।
आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है किस प्रकार से, अंतर्मुखी, आपको याद रखना है। उभयमुखी क्या होता है, जो अंतर्मुखी भी रहे और बहिर्मुखी भी रहे, यानी जो यानी कि जो अपने खुद में कुछ ऐसी एक्टिविटी करे जिससे वह लगे कि वह ज़्यादा दिखावा ना करके स्वयं में कार्य करता है, उसे कहते हैं अंतर्मुखी। जैसे कि योग, एक जो मुनि होते हैं वह क्या करते हैं, योग ध्यान करते हैं। जबकि बहिर्मुखी में आपका मैंने कई बार एग्जाम्पल बताया है, नेता होते हैं, जो आपके राजनेता हुए, नेता हुए, इनको क्या चाहिए, एक ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं, यह होते हैं आपके बहिर्मुखी प्रवृत्ति के। सुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है लोगों को बाधा पहुंचाने वाला। कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, कल्पना से भी प्रश्न पूछा जाता है। कल्पना स्मृति बुद्धि, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो आपको इससे जो भी संबंधित परिभाषाएं हैं या जो भी इससे संबंधित चीज़ें वो आपको दी जाएंगी। कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, एक कथन किसका है, बोरिंग व अन्य का। कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, बोरिंग व अन्य का। डीबी के अनुसार तर्क के सोपान होते हैं 5। जॉन डीबी महोदय ने बताए थे तर्क के सोपान 5। आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, संख्या पूछ ली जाती है। जैसे कि थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के सिद्धांत कितने प्रकार के बताए थे, तो मुख्य बताए थे 3। वैसे मुख्य रूप से 3 है, वैसे और गौड़ रूप से देखा जाए तो 5 प्रकार के बताए थे। चिंतन के साधन में 1 है, थॉर्नडाइक महोदय ने नहीं, तो वो क्या नाम, जीन पियाजे ने अवस्थाएं भी बताई थी संज्ञानात्मक विकास से संबंधित, तो आपको वह भी याद रखना है। चिंतन के साधनों में 1 है, कौन, संकेत। तो आपको इस तरीके से यह आपके प्रश्न हुए। मेरा उद्देश्य होता है कि आपके लिए ज़्यादा एक साथ में ज़्यादा क्वेश्चन ना कराए जाएँ, क्योंकि आप लोग भी फिर बार बार नहीं कर पाते हैं। जो भी इसमें से परिभाषाएं हैं, तो आप लोग इसको अलग से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जहाँ भी आपको परिभाषा मिलती है। यदि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी आपके लिए वह पेज प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अधिक से अधिक करिए, जिससे और जो बच्चे होते हैं जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जिनके पास सिर्फ मोबाइल है, कोई गाइडेंस नहीं है, तो आप लोग वहाँ तक चैनल को पहुँचा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।